पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर चैंपियन कौन? PSL 11 का फाइनल मार्का आज लाहौर में होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में जोड़ पड़ेगा। किंग्समैन की अपने पहले ही इवेंट में फाइनल तक रसाई। पेशावर ज़ल्मी जीत के लिए तैयार। कप्तान बाबर आजम एक बार फिर रन्स की बारिश करेंगे। कुशाल मेंडिस मुखालिफ बॉलर्स के लिए चैलेंज साबित होंगे। मोहम्मद हारिस, माइकल ब्रेसवेल भी बैट थामे तैयार। हैदराबाद के कप्तान लेबुशेन और मुआज सदाकत बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, साइम अयूब और उस्मान खान भी शामिल। किंग्समैन के बॉलर्स हुनैन शाह और आकिफ जवेद मुखालिफ टीमों के लिए बड़ा खतरा। ज़ल्मी के ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद विकेटें उड़ाएंगे। जीतने वाली टीम को 5 लाख और रनर अप को 3 लाख। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, चौको छक्कों के साथ म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी सुर बिखेरेंगी। म्यूजिक के साथ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी होगा। हर मैच में दबाव होता है, लेकिन फाइनल मैच का प्रेशर ज्यादा होता है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हर कप्तान की ख्वाहिश है कि वो अपनी टीम के लिए ट्रॉफी जीते। हैदराबाद को इब्तदा में मुश्किलात का सामना रहा, बाद में अच्छी क्रिकेट खेली। कुशल मेंडिस तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, उनकी मौजूदगी टीम के लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट की कोई कमी नहीं, टैलेंट के दुरुस्त शनाख्त और बेहतर रहनुमाई ज़रूरी है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लेबुशेन कहते हैं कि फाइनल एक और गेम है, अपने प्लान पर अमल करेंगे, एतमाद और यकीन होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में बहुत सारी चीज़ें हुई, मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया और हमें यकीन था कि हम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की PSL के फाइनल मैच के इनेकाद, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की खिलाड़ियों, शायकीन और शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की स्टेज दोबारा सजने की उम्मीद। ईरान ने आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरानी ओहदेदारों के हवाले से कहा कि अगर अमेरिका हमारी तजवीज़ पर बातचीत चाहता है तो अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ पेश की। ईरान ने अमेरिकी हमले रोकने और नाकाबंदी ख़त्म करने की ज़मानत तलब की। बदले में आपने हॉर्मुज़ खोलने की बातचीत की। अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बदले जोहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू की तजवीज़ दी। माहिरीन के मुताबिक ईरान की जानिब से यह पैगाम इस बात का इशारा देता है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। ईरान की नई ऑफर भी ट्रंप को पसंद न आई। मकासद के हुसूल तक ईरान जंग से ना निकलने का ऐलान। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि हम जीत रहे हैं, जंग से जल्दी बाहर नहीं आएंगे। इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा हो सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे हो जाते। ईरान के पास फौजी सलाहियत बची है न क़यादत। आपने हॉर्मुज़ में 400 जहाज़ खड़े हैं, बाहर निकल आएँ तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रंप की अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों को धमकियां। कहा गैर कानूनी मुकीम अफराद को धक्के देकर बाहर निकालूंगा। अल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। अल्हान उमर जिस मुल्क से आई हैं वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नहीं। मीडिया की मनफी रिपोर्टिंग के बावजूद मुझे फतह मिली। अमेरिका में आज जितना तेल निकाला जा रहा है पहले कभी नहीं निकाला। अमेरिकी सदर का खिताब के अख्ताम पर डांस। ईरान की नई तजावीज़ के साथ अमेरिका को नई ऑफर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका खुले जहन के साथ आए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका को धमकी अमेज़ लहजा और तस्वीर पसंदाना रवैया बदलना होगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ते। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स को दोबारा जंग का खदशा। कहा अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू हो सकती है। शवाहिद से जाहिर होता है कि अमेरिका किसी मुआहदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं।
अमेरिकी बयानात ज़्यादातर मीडिया को मुतासर करने के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका तेल की कीमतों के गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ की नाकामी छुपा रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई जारहियत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमेरिका को किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिमजोई से बाज रहना चाहिए। ट्रंप का अमेरिकी कांग्रेस को नया चकमा, खत्म ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे का ऐलान कर दिया। लिखा कि इस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रॉसली के नाम खत में ट्रंप ने तस्लीम किया। मुमकिन है ये तनाज़े भी मुकम्मल तौर पर हल न हुआ हो। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया कि ट्रंप इंतजामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने से बचने की कोशिश कर रही है। चीन मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए बेचैन, जंगबंदी बरकरार, आबने हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर फ़ॉकोंग कहते हैं कि आबने हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द खोलना इंतहाई ज़रूरी है। बंदिश से आलमी तजारत और तवानाई की तरसील मुतासर हो रही है। ईरान को आबने हुर्मुज़ पर पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए। अमरीका को अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना होगी। सबसे अहम जंगबंदी को बरकरार रखना है। ये जंगबंदी देर पर होनी चाहिए। फ़रीक़ैन के दरमियान नेक नीयती पर मबनी मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। इसहाक डार ने सिफारती फ़ोन फिर घुमा दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जलाल सबा से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी आगे बढ़ा रहा है। ईरान अमेरिका जंग कराची पोर्ट के वारे नयारे हो गए। खित्ते में दोबारा अहमियत इख्तियार कर गई। 2 साल की बराबर ट्रांसशिपमेंट कार्गो की सिर्फ 2 माह में हैंडलिंग का रिकॉर्ड। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 15,000 कंटेनर्स आए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों ने पाकिस्तान में महंगाई को तड़का लगा दिया। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2% कमी से $108.02 पर आ गया। रवा हफ्ते बरतानवी ब्रेंट $124 फी बैरल रिकॉर्ड किया गया। WTI की कीमत के बाद $101.09 हो गई। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, पाकिस्तान में महंगाई की रफ्तार तेज। अफरात ज़र डबल डिजिट पर वापस आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कम उम्र आज़मीन हज की खुशकिस्मती, सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन हज पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। नए अहकामात के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा दे दी गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस कर दिए जाएंगे। वजारत हज उम्रा की जानिब से नई हिदायत जारी कर दी गई, जिसमें पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए अहम पेशरफ सामने आई है और बच्चों से मुतालिक सहूलत बहाल की गई है। डायरेक्टोरेट जनरल हज पाकिस्तान की जानिब से जारी मरासले में उम्र की नई हद से मुतासरा दरखास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत की गई। सऊदी हुकूमत ने आज हज के लिए आज़मीन की उम्र के हवाले से सख्त पाबंदियां नाफिज की थी। पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में काम ठप, पासपोर्ट सर्विसेज आरजी तौर पर बंद। सिफारत खानों ने दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को मतला कर दिया। सर्विसेज कब तक मुअत्तल रहेंगी, ताहाल कोई शेड्यूल सामने ना सका। हुकाम के मुताबिक पासपोर्ट हेड ऑफिस इस्लामाबाद में तकनीकी खराबी के बाद सर्विसेज मुअत्तल की गई हैं। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात मजीद बढ़ गए। सलमान अकरम राजा ने कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और एडिशनल सेक्रेटरी फरदौस शमीम नकवी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात कोर कमेटी के ग्रुप में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तंजीमी मामलात पर बहस हुई। नौबत तलखलामी और मुबैना तौर पर गालम गलोच तक पहुँच गई, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने कोर कमेटी का ग्रुप छोड़ दिया। क़यादत की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया।
कराची में शदीद गर्मी का राज, शहर का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अंदरून सिंध भी गर्मी ही गर्मी। शहीद बेनज़ीराबाद 47, जैकबाबाद, दादू हैदराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 39, इस्लामाबाद 36, पेशावर 34, कोयटा 31 डिग्री पर पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर्स झील फटने का खतरा, नदी नालों में तुग़यानी और तेज़ बहाव के बाद गाड़ियों के बहने का खदशा। आवाम को खतरनाक इलाकों का सफ़र मुअख्खर करने की हिदायत। सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान, बारिशों और आंधी की पेशगोई। सिंध में हीट वेव का अलर्ट, वज़ीर आला मुराद अली शाह मुतहर्रिक। रिलीफ कैंप्स कायम करने की हिदायत कर दी। काम महकमा मौसमियात के मुताबिक जामशोरो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी और सांगड़ हीट वेव की लपेट में हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। अवाम गर्मी से निकलने से पहले खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जंग हो रही है, IPPs के मुआहदे कैंसिल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म पेट्रोल सब्सिडी यहाँ किसी को नहीं मिल रही। दयानतदार और नज़रियाती क़यादत की ज़रूरत है। हुजूम इनकलाब नहीं लाता, वो अनारकी फैलाता है। एक मुल्क में 2 निज़ाम हैं। यह तहरीक चेहरे नहीं, निज़ाम की तब्दीली के लिए है। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शाहरग है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि काम दोबारा शुरू होने के बाद 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है कि ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से आवाम को आर्जी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई।